मंगेश आवाज आ रही ना? हाँ, तो पहले ये बताना है। हम लोग आर्टिकल 16 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। उम्मीद रोजोवन के हम लोग आर्टिकल 16 डिस्कस कर रहे थे। आर्टिकल 16 में हाँ, हमने रिजर्वेशन का प्रोसेस देखा था कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन होता है। अब ये बताना है, आर्टिकल 16 में जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन है। आर्टिकल 15 के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोसीजर है। ठीक है। रिजर्वेशन का प्रोविजन है, मतलब 15 और 16 दोनों मिला के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये बताना है कि SC ST, फिर OBC, फिर आ गया हमारा जनरल। ठीक है। इनको किस बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया है, कहाँ कहाँ पे? ठीक। तो जो हमारा SC ST है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है तभी से इनको रिजर्वेशन का रिजर्वेशन तभी से इनको मिलना शुरू हो गया था। ठीक है। OBC को मिला है मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1994-95, मतलब यहाँ से 1994-95 शुरू हुआ रिजर्वेशन। ठीक है। जनरल को आया, जनरल को रिजर्वेशन मिला 2018-19 से। ठीक। अब यहाँ पे जो मंडल कमीशन था, इसने सोशली और एजुकेशनली बेस पे OBC को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है। सोशली और एजुकेशनली बेस पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो जनरल पीपल थे, इनको इकोनॉमिक बेस पे दिया गया था रिजर्वेशन VP सिंह की गवर्नमेंट में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर इकोनॉमिक इकोनॉमिक टर्म नहीं था। ठीक है। केवल सोशल था, एजुकेशनल था। सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं था। तो जो VP सिंह ने 10% रिजर्वेशन दिया था जनरल पीपल को, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ठीक है। अब जब हमारी 2018-19 के पास में मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है और ये इकोनॉमिक वर्ड जोड़ देती है, सोशली एजुकेशनली के साथ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जोड़ देती है। ठीक है। अब जैसे ही इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जोड़ा इसमें, तो यहाँ पे 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उससे यहाँ पे जो हमारा जनरल है, जनरल क्लास है, उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड हो गया। ठीक है। ये समझ में आ रहा है रिजर्वेशन के मतलब कैसे मिला, डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी को कैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड हुआ। ठीक है। अब ये हमारा यहाँ तक हम लोग बात करते हैं। ठीक। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है। मंगेश, तुम अपनी माइक ऑन करो और यहाँ पे जब गूगल का पेज दिख जाए तो बता देना। मंगेश। हाँ, गूगल का पेज हाँ दिख। हाँ, हम दिख गया, दिख गया, दिख गया। यहाँ पे ये 3 वाला पॉइंट है, इसको पढ़ो। ठीक है। अब देखो, हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है। ठीक। आर्टिकल 16 कहता है कि रिजर्वेशन के अंदर, मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि रिजर्वे सॉरी जॉब्स के अंदर सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक। जॉब्स के अंदर सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर वहीं आर्टिकल 16(4) क्या कर रहा है, रिजर्वेशन की बात कर दे रहा है। 16(1) में ये कहा जा रहा है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा।
फिर यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, वो ग्राउंड क्या था कि जिसके बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्या था? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और एक था डिसेंट, ठीक। ये ऐसी चीजें थी जिसके बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे प्लेस, प्लेस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जगह, भारत के किसी भी स्थान। कोने में कोई भी आदमी पैदा होता है, किसी भी स्टेट में कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर बोर्न हो रहा है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे फिर आर्टिकल 16(3) में गौरव यहाँ पे ये प्रोविजन है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, ठीक है, वो इससे रिलेटेड कानून बना सकती है कि कोई भी लॉ बना सकती है जिससे कि यहाँ पे किसी भी कोने में पैदा हुए, मतलब प्लेस के बेसिस पे या स्टेट के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सीटें रिजर्व की जा सके, ठीक। प्लेस के प्लेस मतलब जैसे मान लो कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो पूर्वोत्तर भारत है, अरुणा मामी वाला, अरुणाचल हम्म। प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला, ठीक है, वहां के लोगों के लिए ये गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या किसी भी जॉब्स के अंदर, ठीक, अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा रूल बना सकती है कि केवल वहीं के लोग जाएंगे, ठीक है, और दूसरी जगह स्टेट के लोग नहीं जा पाएंगे। ये केवल पार्लियामेंट, ये मतलब केवल संसद करेगी ये काम, ठीक। ये काम केवल संसद करेगी, और कोई भी स्टेट स्टेट गवर्नमेंट काम ये नहीं करेगी, या स्टेट लेजिस्लेचर ये काम नहीं करेगी, विधानसभा ये काम नहीं करेगी, ये काम हमारी केवल संसद करेगी, ठीक है। तो संसद को ही ये केवल अधिकार है, ठीक है, संसद को ही केवल अथॉरिटी है कि वो क्या करे, कि प्लेस के बेसिस पे, ठीक है, स्टेट के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे या कुछ और कोई भी बेसिस, ईटीसी मान लो, उसके बेसिस पे ये यहाँ जॉब्स के अंदर सीटों को या फिर प्रोविजन लगा सकती है, मतलब जॉब से अंदर रिजर्वेशन लगा सकती है कि केवल यही लोग जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहे कि यहाँ के अंदर जितनी भी वैकेंसी जा रही है, ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही जाएंगे, ठीक है, इस वैकेंसीज के अंदर, और दूसरी जगह के लोग नहीं जा पाएंगे, दूसरी स्टेट के लोग नहीं जा पाएंगे, जैसे एमपी के हो गए, दिल्ली के हो गए, ठीक, हरियाणा के हो गए, राजस्थान के हो गए, ये लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर जो भी वैकेंसी जा रही है नहीं जा पाए, ठीक, केवल उत्तर प्रदेश के लोग जाएंगे। तो ये काम केवल संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी, कि ये काम ठीक है। कौन कर सकेगा? संसद करेगी, ठीक, विधानसभा नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे ये इसको पढ़ो, अब मंगेश तुम पढ़ो ये थर्ड वाला पार्ट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, पढ़ो। Parliament from making any law प्रिस्क्राइबिंग, prescribing in regard to class or classes of हाँ employment हाँ, or appointment to an office under the government of or any local and other authorities within a state and union territory ठीक है, and या requirement to residence ठीक है, यहाँ पे यही कहने का that मतलब ये हुआ कि जो ये हमारे प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 16 का 1 और 2, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे, ठीक है, इसके बेसिस पे किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो
अब ये चीजें कही गई, लेकिन अब फिर वही आर्टिकल 16(3) में ये कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो भेदभाव करा सकती है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, रेजिडेंस के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये भेदभाव करा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। जैसे मान लो कि पार्लियामेंट ये चाह रही है कि हमारे जो वीमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको ज्यादा जॉब, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम ला सकती हैं जिसमें केवल वीमेन ही जाए, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम पार्लियामेंट करेगी, ठीक। यही इस लाइन का कहने का मतलब है हम्म, कि नथिंग, मतलब कि इस आर्टिकल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो प्रिवेंट करे, प्रिवेंट मतलब रोके पार्लियामेंट को ठीक। लॉ बनाने से, ठीक है, इन रिगार्ड टू क्लास और प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक विशेष सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि दिल्ली के लोग हो गए, या उत्तर प्रदेश के लोग हो गए, या एससी हो गए, या एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, या फिर हमारी महिलाएं हो गई, या फिर विकलांग लोग हो गए, ये एक क्लास के लोग हैं, ठीक है। इनके लिए हमें, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये स्पेशल प्रोविजन बना सकती है कि इनको यहाँ पे जॉब्स के अंदर प्रायोरिटी मिले, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक। अब ये देखो कि ये काम तो मान लो पार्लियामेंट का है, लेकिन जैसे हमारा, हम लोग मुंबई में सुनते हैं, मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, वहां की जो गवर्नमेंट थी एक टाइम पे, वो बाल ठाकरे वो बने थे, सीएम बने थे वहां के। तो वहां के लिए उन्होंने जो लोअर जॉब्स है, जैसे सी ग्रेड डी ग्रेड की जॉब्स के अंदर, उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि यहाँ पे केवल महाराष्ट्र के लोग जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे किया इन्होंने, ठीक। अब जैसे यहाँ पे कहा कि मुंबई के अंदर केवल महाराष्ट्र के लोग ही जा पाएंगे। अब ये चीज कैसे कही, ये चीज इन्होंने कैसे करी, ठीक। ये काम तो पार्लियामेंट का था, ठीक है, हाँ। लेकिन ये काम इन्होंने कैसे कर दिया, ठीक। तो ये देखो कि यहाँ पे जैसे हमारा जो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड मतलब भेदभाव करने का ग्राउंड क्या नहीं हो सकता, वो है रिलीजन, दूसरा है रेस, ठीक है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक, रेजिडेंस, ठीक, और क्या है, एक डिसेंट मतलब जो वंश होता है उसके आधार पे। इतने ग्राउंड के आधार पे ही भेदभाव नहीं हो सकता, और दूसरी ग्राउंड आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि वो अब ऐसे बोल देंगे कि अगर किसी को मराठी आ रही है तभी उसको जॉब्स मिलेगी, ठीक। अगर मराठी नहीं आ रही है हम्म, तो उसको जॉब्स नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो लूप होल है, लॉ के अंदर ये लूप होल है, तो वो ऐसी चीजें पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे बोल दिया जाए कि जिसके माँ बाप मराठी हैं उसको ही जॉब मिलेगी, और जिसके माँ बाप मराठी नहीं उनको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक। तो इस तरीके से जो लूप होल है, ये स्टेट गवर्नमेंट पकड़ लेती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वो अब जो अपना ये रिजर्वेशन रखना चाह रही है लोगों के लिए, वो मतलब अपने स्टेट के लिए, वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। लूप होल मतलब लॉ के अंदर कुछ गलतियां होती है, कुछ कमियां होती है, लूप होल का मतलब कमियां होता है, ठीक है। तो इन कमियों को पकड़ करके वो लोग काम करते हैं। अब ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे मान लो कि अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम अपने यहाँ कुछ जॉब्स, जैसे 70% जॉब्स केवल उड़ीसा के लोगों के लिए रिजर्व कर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये काम, रिजर्वेशन रखने का काम तो पार्लियामेंट का है, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे लूप होल से ढूंढ के लाएंगे, ठीक, कि जो केवल उड़िया बोल सकता हो, ठीक, उसको हम लोग जॉब देंगे, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये ऐसे ही लूप होल्स ये ढूंढते हैं, ऐसे ही कमियां ढूंढते हैं जो इनको सुटेबल लगता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिजर्वेशन दे देते हैं। तो ये समझ में आया ना कि यहाँ पे ये जॉब्स कैसे दिए, ठीक। ये हुआ। अब ये हमारा आर्टिकल 16 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आर्टिकल 17 देखेंगे, आर्टिकल 17 क्या होता है।
ठीक। यहाँ पे आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। ठीक है। एबोलिशन मतलब खत्म करना। ठीक है। और यहाँ अनटचबिलिटी मतलब अछूत। ठीक। अछूत को खत्म करना है, जैसे छुआछूत होता नहीं कि किसी को ऐसा बोला जाता है कि जो मतलब किसी कास्ट के बेसिस पे किसी को बोला जाता है कि ये अछूत है। ठीक। तो उसको इंडिया के अंदर खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 17 से। ठीक है। तो आर्टिकल 17 हमारा क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी मतलब अछूत को खत्म करने की बात करता है। ठीक। कि इंडिया के अंदर कोई भी यहाँ पे अनटचबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। अब ये अनटचबिलिटी होती क्या है, इसको समझते हैं। ये हमारा अनटचबिलिटी को खत्म करने की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है मंगेश? कौन से आर्टिकल में कही गई है आर्ट अनटचबिलिटी? बताओ। 17 के अंदर, 17 के अंदर। ठीक है। 17 के अंदर अछूत को खत्म करने की बात कही गई। तो अब यहाँ पे अगर अछूत अनटचबिलिटी को खत्म करने की बात कही गई है, तो क्या ये डिफाइन भी करता है कि नहीं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचबिलिटी क्या होती है, इसको डिफाइन किया गया है कि नहीं? ठीक। तो अनटचबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन किया गया है। ठीक है। जैसे मैं दो तीन चार क्लास पहले बताया था कि मेजरली चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पे मेजरली चीजों को डिफाइन नहीं करता है। जैसे हमने शुरू में दो डिफिनीशन केवल देखी थी, एक था स्टेट और दूसरा लॉ। ये दो चीजों को डिफाइन कर रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और जबकि और जो वर्ड्स आते हैं उनको ज्यादातर मतलब 99% चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन नहीं है। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो डिफाइन चीजें, एक स्टेट डिफाइन किया था, एक लॉ डिफाइन किया था। मतलब 1% के आसपास चीजें ही यहाँ पे डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है। तो अगर कहीं पे यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है, मतलब स्टेटमेंट बनता है कि जैसे मान लो अनटचबिलिटी क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डिफाइंड है कि नहीं? ठीक। अनटचबिलिटी डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही होगा गलत होगा? ये बताओ विकास। विकास, हाँ सर हाँ। अनटचबिलिटी डिफाइंड है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा? अगर ये स्टेटमेंट हाँ आ। डिफाइन है सर, हाँ? डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में। यार यही तो बता रहा हूँ कि नहीं डिफाइंड है भाई। अनटचबिलिटी नहीं डिफाइंड है। ठीक है। केवल मेंशन है। मेंशन का मतलब क्या है? लिखा गया है। ठीक है। मेंशन मतलब क्या है? लिखा लिखा जाना। डिफाइन मतलब सर डिफिनेशन फिर देना। डिफाइन अच्छा। है परिभाषा देना। ठीक। तो परिभाषा हाँ किसकी सर दी आर्टिकल गई है? 15 स्टेट की दी गई है, लॉ की दी गई और है। ला की दी गई है। हाँ। ठीक है। इनकी ओके सर। परिभाषा दी गई है। ठीक सर। अनटचबिलिटी की नहीं दी गई है। ठीक। सिर्फ मेंशन किया गया आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 17 में। ठीक। 15 में भी कहा गया है सर अनटचबिलिटी। नहीं नहीं, आर्टिकल 17 में आता है। एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी कहाँ पे आता है? 17 के अंदर। अभी हम लोग आर्टिकल ठीक। 17 डिस्कस कर रहे थे। ओके सर। ठीक है। ये अब देखो, ये हुआ हमारा अनटचबिलिटी। अब ये इंडिया के अंदर जो भी चीजें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइंड है, ठीक, तो उनको डिफाइन करने का काम किसका है? तो वो डिफाइन की जाती है, उनकी परिभाषा दी जाती है, या तो सुप्रीम कोर्ट देगी या तो हाई कोर्ट देगी। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने
जो हमारा मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, उसने यहाँ पे ये अनटचबिलिटी को डिफाइन किया है। ठीक, उसने ये कहा कि किसी पर्सन के साथ अगर जाति, कास्ट या उसके वर्क, अगर काम को लेकर, जाति को लेकर या उसके काम को लेकर के भेदभाव किया जाए, ठीक, तो वही क्या होता है, अनटचबिलिटी होती है। ठीक है, जाति या काम के आधार पर किसी पर्सन के साथ भेदभाव किया जाए, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे अनटचबिलिटी बोलेंगे। ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो, इंडिया के अंदर प्योरिटी और इम्प्योरिटी मतलब शुद्धता और अशुद्धता का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग जब मंदिर के अंदर जाते हैं, ठीक, प्योरिटी और इम्प्योरिटी मतलब शुद्धता और अशुद्धता का कॉन्सेप्ट है। जैसे मंदिर के हम लोग अंदर जाते हैं, ठीक, तो मंदिर के अंदर जाने से पहले, ठीक है, हम लोग अपने जूते चप्पल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा जूता चप्पल है उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको इम्प्योर मानते हैं। ठीक, इसको क्या है, ये अशुद्ध है, इसको मंदिर के अंदर नहीं पहन के जा सकते। ठीक, इसको हम लोग मंदिर के अंदर नहीं पहन के जा सकते। ठीक है, अब जैसे वहां पे जाएंगे, जूता चप्पल को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद हाथ पैर हम लोग धुलते हैं, ठीक, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, उसको प्योर मान लिया जाता है कि अब क्या है, वे शुद्ध हो गया है। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी जातियां थी और इनके द्वारा जो काम किया जाता था, ठीक, उनको कास्ट या मतलब जातियां, ये जो उनके द्वारा काम किया जाता था, ठीक है, उनको क्या माना जाता था, इम्प्योर माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था। ठीक है, तो इनको इम्प्योर मान करके इनके साथ छुआछूत किया जाता था। ठीक, अनटचबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हुई। अब ये बताओ, आज के टाइम पे अनटचबिलिटी है कि नहीं? है, थोड़ा बहुत है, जैसे हाँ, खत्म है। ठीक है। आज के टाइम पे मतलब गवर्नमेंट ने या दो चार। कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहें हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एबॉलिश कर दिया है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है। ठीक, 2-4%। हाँ, ठीक है, तो अगर सोसाइटी के अंदर ये है, ठीक, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, लॉ बनाया है, या पार्लियामेंट ने क्या बनाया है, लॉ बनाया है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन अनटचबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, मतलब यहाँ पे किसी पर्सन के साथ भेदभाव करता है, ठीक, तो उसको या तो मतलब कुछ महीनों के लिए जेल हो सकती है, या तो उसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, या तो ये दोनों हो सकता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? मंगेश, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। वो जब गूगल का पेज दिख जाए तो बता देना। दिख रहा है दिख सर। ये। दिख रहा है? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, अनटचबिलिटी हुई। अनटचबिलिटी का क्या मतलब हुआ, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ जाति या उसकी जॉब मतलब काम को लेकर अगर भेदभाव हो रहा है, ठीक, तो उसी क्या बोलेंगे, अनटचबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर कई सालों से हो रहा था, मतलब ये समझो कि 2000 सालों से, 2000 3000 सालों से लेकर हो रहा था। ठीक है,
तो इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकली, मतलब इतने टाइम से हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पे ये 2000 सालों से या 3000 सालों से लोगों के साथ क्या हो रहा है, कास्ट कास्ट और जॉब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक। उसी को क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 17, ठीक, इसको अबॉलिश करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब यहाँ पे हमारा जो अछूत है उसको हटाने का काम करता है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे जो मैसूर हाई कोर्ट लिखा है। ठीक है। हाउ इवर इन वन ऑफ इट्स जजमेंट्स, मैसूर हाई कोर्ट ने फिर क्या किया है, ये इसको डिफाइन किया है। ठीक। अनटचेबिलिटी को। ठीक है। कि क्या है अनटचेबिलिटी, हिस्टोरिकली, मतलब हिस्टोरिकली का मतलब क्या हुआ, 2000 सालों से या 3000 सालों से जो लोगों के साथ ये प्रैक्टिस किया जा रहा है उनकी कॉस्ट को लेकर या जॉब को लेकर। ठीक है। वही क्या कहलाता है, अनटचेबिलिटी कहलाता है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है। ठीक। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो इसको क्या किया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक। अब देखो यहाँ पे एबॉलिश तो कर दिया गया। ठीक। लेकिन अभी भी चांसेस थे कि इसको लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे। तो वहां पे कुछ ऐसे लॉ बनाए गए। ठीक। जिनमें क्या था, जिनके अंदर पनिश करने का प्रोविजन था, जिनके अंदर दंड देने का प्रोविजन। ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे एक एक्ट आता है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 के अंदर। तो वहां पे 500 रुपए फाइन था कि अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है या कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसको 500 रुपए फाइन देना पड़ेगा, या तो उसको 6 महीने की जेल होगी। ठीक है। या तो दोनों हो सकती है। यहाँ पे ये देखो, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 दिख रहा है ना, उसमें ये दूसरी वाली लाइन। ठीक। ये देखो यहाँ पे, इफ प्रूवन अ सेंटेंस ऑफ 6 मंथ्स, या 6 महीने की जेल, और फाइन ऑफ 500 रुपीज, या तो 500 रुपए का क्या होगा, जुर्माना। या फिर क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है। अब इसी को यहाँ पे ये समझना है केवल, ये वाली, ये दोनों चीजें हमको समझनी है। जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, ठीक है, ये सिविल लिबर्टीज एक्ट, ये मतलब किसी एग्जाम में हार्डली पूछा जाए, मतलब मुश्किल से हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, ज्यादातर चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा याद रखना है इसको, मान लो अगर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके। ठीक है। तो एक तो ये आ गया है कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 आया। दूसरा क्या आया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट। ठीक है। सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1976 में आता है। ठीक। इसके द्वारा जो हमारा पहला एक्ट था उसको क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। ठीक। उसमें क्या किया गया, जो 500 रुपए था उसको बढ़ा के 2000 रुपए कर दिया गया। ठीक है। और जेल दो 2 सालों तक कर दी गई। ठीक। जेल 2 सालों तक कर दी गई। और यहाँ पे पैसा जो बढ़ा के 2000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है। या तो जेल हो सकती है 2 साल के लिए, या तो 2000 रुपए उसको फाइन देने पड़ेंगे, या तो दोनों हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक हमारा SC ST एक्ट आता है, ठीक, उसके अंदर भी प्रोविजन है कि अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या हो सकती है, उसको भी जेल हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक्ट बनाए गए। तो इसमें ये मेन है, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 मेन है। ठीक है। और उसको अमेंड कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट से 1976 से। ठीक। ये समझ में आ रहा है ना। आ रहा है। ठीक है। ये हमारा हुआ अनटचेबिलिटी। यहाँ पे ये आर्टिकल 17 खत्म होता है। अब बताओ, किसी कुछ दिक्कत है इसमें, 15 16 17 के अंदर। ठीक। यूपीएससी का सर क्वेश्चन था कि अनटचेबिलिटी होता है जब कुएं में पानी भरा जाता है, हाँ। तो उस समय कौन सा आर्टिकल? अच्छा, कुएं का पानी वाला। हाँ वो देखो, वो मतलब क्या था, क्वेश्चन बताओ फिर से।
वो देखो आर्टिकल 15 के अंदर भी आ सकता है और ये 17 के अंदर भी आ सकता है। हेलो। कोई मैन है, उसको हाँ पानी, कुएं का पानी नहीं दिया जाता है अनटचेबिलिटी के कारण, उसमें कौन हाँ सा हाँ आर्टिकल अप्रूव होगा? हाँ। देखो उसमें अगर अनटचेबिलिटी के कारण कह रहा है तो मेजरली आ जाएगा आर्टिकल 17 में। ठीक है। वैसे ये चांस है दोनों के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर भी, आर्टिकल 17 के अंदर। ठीक, अगर ऑप्शन में दिया है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 दोनों दिया है, ठीक है, और सिंगल स्टेटमेंट वाला है, जैसे ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी करके है, तो उसमें केवल ये आर्टिकल 17 जाएगा। ठीक है। अगर दोनों हैं, जैसे दो दो ऑप्शन करके है, जैसे ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी करके दिया है, या ए बी सी करके दिया है, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। हाँ, तो उसमें ये दोनों जा सकता है, 15 भी और 17 भी। ठीक। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है क्या? यूपीएससी में पूछा गया था सर। यूपीएससी में पूछा गया है यार? कौन से ईयर में पूछा गया भाई? चलो मैं देख लूंगा इसको। कौन से ईयर में पूछा गया बता दो एक बार। उतना नहीं याद है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आर्टिकल 17 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है हमारा आर्टिकल 18। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, आर्टिकल 18 हम लोग देखते हैं ना। जैसे जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, ठीक, उसके पहले सोचो कि बहुत सारे इंडिया के अंदर राजा हुआ करते। ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारे किंग हुआ करते थे, और क्या होते थे, जमींदार हुआ करते थे। ठीक, इस टाइप के बहुत सारे लोग हुआ करते थे। ठीक है। तो अब इनको ऐसे जन्म के आधार पे, इनके नाम के आगे, ठीक, या पीछे, ठीक है, इनके नाम के आगे या पीछे जन्म के आधार पे ही केवल, ठीक, राजा जुड़ जाता था। ठीक है। राय साहब जुड़ जाता था, नवाब जुड़ जाता था। ठीक है। राय बहादुर जुड़ जाता था। ठीक, केवल जन्म के आधार पे, इन्होंने कुछ किया नहीं है। ठीक, केवल ये जन्म इनका हुआ है नवाबों के खानदान में, इसलिए ये नवाब हो गए। राजा के यहाँ पैदा हुए इसलिए राजा हो गए। राय साहब के अंदर यहाँ पैदा हुए इसलिए राय साहब हो गए। ठीक है। तो अब ये चीजें, इंडिया जब यहाँ पे हमारा आजाद होता है, ठीक है, तो अब ये हमारे जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अगेंस्ट था। मतलब जो सभी लोग समान है, सभी लोग क्या है, समान है, तो उसके ये अगेंस्ट था। ठीक, ये अगेंस्ट है कि नहीं? अब किसी को पैदा होते ही बोल दो उसका नाम राजा है, राजा, और उसका जो कुछ भी नाम है आगे। ठीक है। तो अब इस तरीके से, ये तो भाई पैदा होते ही इसको बोल दिया गया राजा। ठीक, किसी को बोल दिया गया नवाब। ठीक, किसी को बोल दिया गया राय साहब, पैदा होते ही। तो ये अब इंडिया के इक्वलिटी के अगेंस्ट था। जो इंडिया के पीपल थे, ठीक है, उनके इक्वलिटी के अगेंस्ट था। तो हमारे जो लोग, जो हमारे फोर फादर्स थे, मतलब जो हमारे उस टाइम के लीडर्स थे, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक, तो उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने ये समझा कि ये चीजें, ये तो हमारे लोगों के विरोध में है। ठीक, तो उन्होंने यहीं पे क्या कर दिया, एबोलिशन कर दिया, इस चीज को भी खत्म कर दिया। ठीक है, कि कोई भी पर्सन अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल इस तरीके से, जो उसके जन्म के आधार पर मिलता है, ठीक है, उसको नहीं जोड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स हो गया। ठीक है। जैसे किसी पर्सन का नेम है, जैसे मान लो किसी का नाम है मोहन। ठीक है। अब यहाँ पे मोहन, मोहन के साथ ऐसा नहीं कि वो राजा जोड़ लेगा। ठीक, ये काम वो नहीं कर पाएगा। ठीक है।
या फिर मोहन राय बहादुर, ठीक है। ना तो ये राजा मोहन लिख सकता है ना मोहन राय बहादुर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आगे जोड़ा जा रहा है इसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, मतलब जो आगे जोड़ा जा रहा है, और जो बाद वाला जोड़ा जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने ही बता दिया कि कोई भी पर्सन इस तरीके से अपने नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं ऐड कर सकता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला गया, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। क्या बोला गया, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक। ये चीज हुई कि कोई भी पर्सन यहाँ पे किसी भी तरीके का एवोल्यूशन नहीं ले सकता है, टाइटल नहीं ले सकता है, ठीक है। अब ये चीज थी। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, पुरस्कार, ठीक है। जैसे क्या हुआ, पद्म श्री हुआ, पद्म श्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, ठीक। अब और क्या था, हमारा भारत रत्न हुआ, ठीक है। भारत रत्न हुआ हमारा, या फिर अर्जुन अवार्ड हुआ, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या इनको भी नाम के आगे जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, ये बात आई कि इनको क्या नाम के आगे जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये कहा गया है कि इन सारी चीजों को भी हम लोग यहाँ पे अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया है, इन्हें भी हम लोग नाम के आगे नहीं जोड़ सकते, ठीक। ना तो एज ए प्रीफिक्स ना तो एज ए सफिक्स, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को पद्म श्री दिया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है ना, पद्म श्री, उसके बाद उसका नाम लिया जाता है। जैसे सचिन को भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर को ऐसा कहा जाता है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक। तो यहाँ पे तो ये तो मना कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये फिर अगले ही, मतलब यहाँ पे लेकिन रियलिटी में कुछ और देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये चीजें कहाँ से आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जो हमको जन्मजात मिलते हैं, मतलब पैदा ही, बाय बर्थ, जैसे ही पैदा हुए वहां पे मिल गया। और कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जिनको हमें अर्न करना पड़ता है, जिनके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है।